सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कईयों के जो रिजल्ट है उसमें RLA, ठीक है, ये लिखा हुआ आता है। किसी के में विद हेल्ड लिखा हुआ आता है। तो कई किसी के में रीअपेयर, SIP, रीअपेयरिंग या फिर NFD यानी कि नॉट फिट डिप्लोमा लिखा आता है। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, और किस वजह से ये लिखा हुआ आता है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मार्कशीट दिख रही होगी, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं इनके रीअपेयर DE 209, यानी कि इनके एक सब्जेक्ट में रीअपेयर आए हुए, यानी कि इसमें री आई हुई है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इनके DE 209 में यहाँ पे इनको 25 नंबर मिले और यहाँ पे इनको 29। तो इनके जो आप यहाँ देख सकते हैं थ्योरी के एग्जाम में इनको कम नंबर मिले हैं, जिस वजह से ये इस सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं। तो इसका एग्जाम इनको दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो आप इसको समझ गए होंगे कि भाई किस वजह से ये रीअपेयर सब्जेक्ट का लिखा हुआ आया है, क्योंकि इनके रिजल्ट में यानी कि आपके इनके सब्जेक्ट में कम नंबर है। उसके बाद अगले रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगले रिजल्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रीअपेयर SIP, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है रीअपेयर SIP इनके रिजल्ट में लिखा हुआ है। अब ये रीअपेयर SIP का क्या मतलब, आप यहाँ इनके जो मार्कशीट है इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने SIP में इनके जो नंबर है वो नहीं दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे एब्सेंट एब्सेंट यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। इसका क्या मतलब कि इन्होंने अपना जो SIP है वो नहीं दिए और यहाँ पे इसमें ये एब्सेंट थे, इस वजह से इनके रीअपेयर SIP आ गई है। तो इनको अपनी जो SIP है वो दोबारा से यानी कि फिर से इनको अपनी SIP देनी होगी, क्योंकि इन्होंने SIP एक बार भी नहीं दी है। उसके बाद जो इनके नंबर है वो यहाँ पे अपडेट कर दिए जाएंगे और उसके बाद जो इनके SIP रीअपेयर है वो सही हो जाएगा और उसके बाद इनका रिजल्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है RLA, यानी कि रिजल्ट लेट, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो रोक दिया गया है। रोकने का रीज़न है या तो आपके पास कोई चिट पाई गई होगी, यानी कि आपने एग्ज़ाम में कोई चीटिंग करते वक्त आपका कोई केस बना होगा, उस रीज़न से आ सकते हैं, या फिर आपके जो नंबर है वो अपडेट नहीं किए गए हैं किसी रीज़न की वजह से। तो उस वजह से आपके जो RL है वो लिखा हुआ आ जाता है। नंबर आपके या तो कॉलेज की तरफ से भेजे नहीं गए होंगे या फिर आपका केस बना हुआ है चीटिंग में, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ आ गई। उसके बाद जो अगला है, अगले रिजल्ट की तरफ देखते हैं। अगले रिजल्ट में लिखा हुआ जाता है विद हेल्ड। इसका क्या मतलब है? विद हेल्ड का मतलब होता है कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो कि भिवानी बोर्ड है उसने अपने नोटिस में बताया हुआ है, यानी कि उन्होंने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भेजा था। तो आप यहाँ देख सकते हैं इनकी जो ये यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने आपको, अगर आपको ये जो पढ़ना है इसका मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया, आप वहाँ पे उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 24BA। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा हुआ है विद हेल्ड, ठीक है। आपको यहाँ पे जो ये पूरा है इसको आपको पढ़ लेना है। जैसे कि मैं आपको इसको जो इसका हिंदी है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देख सकते हो विद हेल्ड का, ऐसे छात्र शिक्षक जो प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष तक अंतिम रूप से पदोन्नत होने के बाद, यानी कि आप फर्स्ट ईयर कर लेते हैं, अगर फर्स्ट ईयर में आपको कोई बैक आ जाती है तो उसको आपको सीधे सेकंड ईयर में भेज देते हैं। तो यानी कि आपको फर्स्ट ईयर का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। तत्काल अगले लगातार 2 वर्ष अवसरों के भीतर उन पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करना होगा। यानी कि अगर आपके फर्स्ट ईयर में अगर कोई बैक वैक लग जाती है तो आपके पास 2 चांस मिलते हैं, आपको उसको उसमें आपको क्लियर करना होगा आपका जो रिजल्ट है, यानी कि आपके जो फर्स्ट ईयर में जो बैक लगी हो उसको उसने दोबारा परीक्षा दी, यानी कि आपने जो भी आपके बैक आई थी उसने परीक्षा दे दी है। ऐसा न करने पर उसे घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण होने पर उसका दूसरे वर्ष का परिणाम रोक दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार को बाह्य सिद्धांत, बाह्य प्रैक्टिकम और बाह्य स्कूल इंटर्नशिप कार्यक्रम के पूर्व छात्र शिक्षक के रूप में पूर्ण विषयों के लिए 1 वर्ष की परीक्षा देनी होगी। आंतरिक प्रैक्टिकल और आंतरिक स्कूल इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंक को बढ़ाए जाएंगे। यानी कि अगर आपके फर्स्ट ईयर में बैक आ जाती है किसी में और आपको जैसे सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाता है, तो आपको सेकंड ईयर में होते हुए आपके जो फर्स्ट ईयर है उसके एग्जाम देने पड़ेंगे। अगर आपके जो चांस मिलते हैं, अगर आप उन 2 चांस में अगर आपका जो बैक है वो आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से आपके जो रिजल्ट है उसमें विद हेल्ड लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। और अगर आपका विद हेल्ड लिखा हुआ आ जाता है, अगर आपको और जो कि मसरी चांस मिलता है अगर उसमें आपका अगर क्लियर हो जाता है तो आपको ठीक है। अगर आपका उसमें भी क्लियर नहीं होता है तो आपको जो फर्स्ट ईयर की जो परीक्षा है वो फिर से देनी पड़ेगी, यानी कि आपको पूरे जितने भी एग्जाम है वो आपको दोबारा देने पड़ेंगे। तो आपको ये समझ आया होगा कि रिजल्ट में जो विद हेल्ड है वो क्यों लिखा आता है, ठीक है। उसके बाद अगले बढ़ते हैं, अगला आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इनके रिजल्ट में NFD यानी कि नॉट फिट फॉर डिप्लोमा इनके जो रिजल्ट में वो लिखा हुआ आया है। तो ये किस रीजन से आया आप यहाँ देख सकते हैं।
जैसे कि जो ये नोटिस है, ठीक, आपको यहाँ पे ये नोटिस दिख रहा है, इसमें आप जो ये सेकंड नंबर को जो इसके जस्ट नीचे आप यहाँ देख सकते हैं, नॉट फिट फॉर डिप्लोमा। तो ये जो नॉट फिट डिप्लोमा ये क्यों लिखा आता है, तो आप यहाँ अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, अगर आपको हिंदी ट्रांसलेट चाहिए तो हमने आपको यहाँ के लिए करके रखा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बशर्ते है कि ऐसे उम्मीदवार के दूसरे वर्ष का परिणाम तब घोषित किया जाएगा जब वह एक वर्ष में पुनः परीक्षा उत्तीर्ण अर्जित करेगा। इस तरह के परिणाम की घोषणा नियम 1D में निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन है। यदि ऐसे उम्मीदवार के पास परीक्षा है खंड 24 AI के अनुसार दूसरे वर्ष में उपस्थित अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है और दूसरे वर्ष में उत्तीर्ण होने के लिए कोई और मौका प्रदान करना संभव नहीं है, तो ऐसे उम्मीदवार को समग्र परिणाम डिप्लोमा में उपयुक्त नहीं घोषित किया जाएगा। यानी कि आपके सेकंड ईयर में भी अगर आपके फेल हो जाते हैं आप, ठीक है, सेकंड ईयर में अगर आपकी री आ जाती है, उसके बाद आपको जो चांस दिए जाते हैं, यानी कि पेपर क्लियर करने के लिए आपको जो चांस दिए जाते हैं, अगर आप वो चांस नहीं ले पाते, यानी कि आप उस चांस को खो देते हैं, यानी कि आपने एग्ज़ाम दिए उसके बाद भी अगर आपका जो पेपर वो क्लियर नहीं होता है, तो उसमें आपको दिखा दिया जाता है नॉट फिट डिप्लोमा, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि नॉट फिट डिप्लोमा क्यों लिखाते हैं, यानी कि आपके जो सेकंड ईयर है उसमें अगर आपको जो चांस मिलते हैं, अगर वो चांस में भी अगर आपने सेकंड ईयर में जो री आई हुई है उसको क्लियर नहीं कर पाते, तो आपके जो रिजल्ट में NFD यानी कि नॉट फिट डिप्लोमा लिखा हुआ आ जाता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे